बाकी इंसान सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जब अकेला होता है ना, तब सबसे ज़्यादा उसको सच्चाई का पता लगता है। जब तक वो फंसा है ना, तब तक वो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है। अकेलापन लाइफ का सच दिखा देता है फैमिली। मुझे आई थिंक बहुत सारे ऐसे मतलब कई सेशंस हुए होंगे जब मैं अकेला होता हूँ जिम में, और वैसे मैं अकेले ही वर्कआउट करता हूँ। अच्छा लगता है। कई बार हमें ना सच जानना ज़रूरी है कि हम अकेले कभी भी नहीं होते हैं। भगवान जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, हर पल हमारे अंदर हैं। तो इसीलिए बाकी स्क्वाट्स वाली पोजीशन में चलते हैं। हल्का सा एक सेटल स्क्वाट्स का कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ पे इस वाली लाइट को जला देते हैं, क्योंकि रैक में करने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि सेफ्टी बार्स यहाँ पे हैं। तो इन केस हम हैवी स्क्वाट्स फेल भी कर जाते हैं तो ये हमें बचा लेते हैं वेट को हमारे ऊपर गिरने से। तो अभी सबसे पहले तो खाली करना पड़ेगा जो वेट इसमें डला है। आपके मन में ये सवाल उठ जाएगा कि ये मैट क्यों रख देगा। ये मैट इसलिए रखे फैमिली क्योंकि जब स्क्वाट्स करते वक्त हमारी हील ऊपर को होती है ना थोड़ी सी, जस्ट लाइक ये, तो हमारा जो पोस्चर है ना ये वाला स्ट्रेट रहता है बैक वाला। क्योंकि जो स्क्वाट शूज़ होते हैं ना वो अलग होते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो वो ना लेके जस्ट काम चलाओ, मैट को अपने हील के पास लाएंगे ताकि थोड़ा सा हमें अपराइट पोस्चर रहे और हम मैक्स पुश कर पाए। इसीलिए जस्ट लाइक कुछ इस तरह से इस पर पावर रखेंगे ताकि हमारा पोस्चर वन रहे। 15.5 किलो की खाते
जस्ट ब्लड फ्लो के लिए ज़्यादा रैप्स हमेशा खाली वेट से नहीं करना है। और जब फेल भी होता है तो यहाँ पे इसको रख के बैक निकल। तो अभी ये हमारे वार्म अप सेट चले हैं। अब 10-10 kg वेट डालेंगे और वेट 35 हो जाएगा, फिर 55, फिर 75, फिर 95, फिर 115। लास्ट सेट में भी लास्ट टाइम में 115 kg से हमने करे थे, 1 रैप करे थे। अभी देखना है कि कितना हम जा पाते हैं, सबसे बड़ी बात वो है अभी। और फर्स्ट सेट में ज़्यादा रैप्स लगाने के पर्पज़ होता है ताकि लेग्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो हो जाए, और थोड़ा से रेस्ट करके फिर अगले सेट्स हम कंटिन्यू दे दनादन चिपका दें फैमिली। तो अभी 95 किलो तक नो रेस्ट, जस्ट वेट डाला इंस्टेंट डन। क्योंकि 95 किलो तक हमारा नॉर्मल है, वो हमारे मेन सेट्स में नहीं आता है, तो इसलिए वार्म अप सेट्स में ज़्यादा रेस्ट ना लेके सिर्फ वेट डालने तक का हम वेट करेंगे यहाँ पे। इतना भी स्टैंडिंग आराम से। पहले तो इस तरह से कदम करने चाहिए। अब हो गया 55 उम्र है 55 की, दिल है 55 का। इसमें 75 से करेंगे एक। थोड़ा सा कर लीजिए आगे, फिर 2-3 कदम ले लीजिए। सो फिलहाल वेट अभी 40 इस तरफ है, 40 इस तरफ है और 15.5 की, तो फिर टोटल वेट है 95.5 kg। और लेग से ज़्यादा बैक पे वेट महसूस हो रहा है। रीज़न ये है कि कल हैवी डेडलिफ्ट करे होते हैं, तो लोअर बैक जो है हमारी हल्की सी सोर होती है। तो जब हम हैवी लिफ्ट लगते हैं ना करने, देखो वज़न तो पीठ पे ही रखना है, जब झुकेंगे तो लोअर बैक हल्का सा कर्व हमेशा करती है, तो लोअर बैक हल्का सा वेट ले रही है, फील हो रही है, इतना ज़्यादा भी नहीं फील हो रही है। लेग्स तो भी सुरक्षित हैं, लेग्स अभी इतने एक्टिवेट हो ही नहीं हमारे।
95 से पता लगेगा। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हल्का सा पानी पुनी पीते हैं, देन 95 वैसे बता देगा, इसके बाद पीता हूँ पानी। चलो वेट लगा इजी फैमिली, लेकिन लोअर बैक काफ़ी पंप हुई, काफ़ी। सो हल्का सा रेस्ट लेते हैं, देन एक तो जब हैवी सेशंस करते हैं ना डेड लिफ्ट के, उसके बाद अगले दिन कोई भी हैवी लिफ्ट करना सच में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है। ऐसे थोड़ा सा रेस्ट करके, जब हम हर दिन ट्रेन करते हैं ना, तो एक दिन एक जैसा दिन कभी भी नहीं होता है। कभी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगेगी, कभी कभार जैसे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बिजी रहेंगे, मतलब पिछले दिन कभी प्रॉपर मील नहीं खाए होंगे, तो अगले दिन होता है आपकी स्ट्रेंथ हल्का के कई बार ज़्यादा भी फ्लक्चुएट कर देती है। क्योंकि एक दिन मैंने हैवी करा, जैसे कल इतनी स्ट्रेंथ लग रही थी, इतना हैवी, मतलब हमने पुश करा था डेड लिफ्ट में 145 लाइफ टाइम का PR लगाया था कल इतना। आज जब वेट उठा रहे हैं तो वो हैवी लग रहा है, क्योंकि आई थिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, क्योंकि वही को हमारी बॉडी को चलाता है, तो उसको हैवी लग रहा है आज लोड। अदरवाइज़ मुझे लाइफ टाइम में आज तक भी 95 उठाया है ना, अभी रिसेंट में फील भी नहीं होता है। कंधे पे जब रखते हैं ना, कंधे पे भी फील नहीं होता है, लेकिन जैसे आज कंधे पे वेट रखा तो कंधे पे भी हल्का सा महसूस हुआ है। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेस करेंगे सांस लेते वक्त, ताकि कोर बिल्कुल टाइट रहे और लोअर बैक पे कम से कम लोड आए, कम से कोशिश करेंगे। तो अभी 10-10 डालेंगे, और 10-10 ना डाल के 5-5 डालते हैं, 105 किलो करते हैं, या लेट्स गो 115 करते हैं। जो लग रहा था हो गया, और जो होना था वो हो गया। अब इस वेट को फटाक से निकाल के रखते हैं, बाकी अच्छा पहले ही महसूस हो रहा, लेकिन इससे भी अच्छा और बेहतर करेंगे। ये हमारा हर दिन का, हर रोज़ का काम है, तो पेशेंस रखेंगे। और अभी स्क्वाट्स ना करके हल्के हल्के यहाँ पे लेग कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस करेंगे फैमिली।
कल दिन था पिछले वाला जब लाइफ टाइम पीआर बन गया, और आज का दिन है जो वेट बहुत आराम से ऐसे उठा लिया जाता है किसी भी दिन, आज वो वेट भी फेल कर गया। और एक जेन्युइन और रियलिस्टिक चीज़ है कि ऐसा ट्रेनिंग में हमेशा होता है। तो अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपना थोड़ा रेस्ट करने देंगे इस वीक, इतना हैवी पुश नहीं करेंगे 1 रैप तक, और फिर नेक्स्ट वीक अच्छे से बेहतर से रिकवरी करके स्क्वाट्स में भी अपना बेस्ट देंगे फैमिली, है ना। क्योंकि शुरू से ही चीज़ में समझ गया था वेट हैवी तभी लगता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका टायर्ड होता है हैवी लिफ्टिंग के बाद। तो अभी हम लेग कर्ल करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि हमारे हैमस्ट्रिंग, ये जो नीचे वाले मसल्स होते हैं पट के पीछे वाले, इनको ट्रेन करता है। तो हल्का हल्का वेट लिफ्ट करेंगे अभी। और कितना वक्त हो रहा है अभी यहाँ पे? अभी वक्त हो रहा है 5:50। तो हमारी ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट 6:35 तक डन हो जाएगी। और उसके बाद अपना शीर्षासन वो भी दिखाऊंगा आपको, फ़ोन में अगर बैटरी रहती है। शीर्षासन भी करेंगे बिना हाथ पैर लगाए, खोपड़ी के बल सीधे खड़े, और फिर लास्ट में प्राणायाम करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज तभी कंप्लीट होती है हमारी जब हम प्रॉपर्ली अपना कसरत करते हैं, और कसरत के साथ में आसन और प्राणायाम करते हैं। क्योंकि शीर्षासन, हलासन, बहुत सारे वज्रासन है, पद्मासन है, बहुत अच्छे हैं। तो शीर्षासन से बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसके। और लास्ट में जो हमारा प्राणायाम होता है, कपाल भारती, भस्त्रिका, उज्जयी, सूर्यभेदी प्राणायाम, और उज्जयी गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और लास्ट एट द एंड ओम का जाप, प्रभु का नाम, प्रभु का जाप। तो लेट्स सी, अब थोड़ा सा पानी बाहर पीते हैं। और अभी गपशप के चक्कर में पानी की बोतल ना भी आधी हो जाती थी, तो अभी अपनी कमरिया को रेस्ट देने देते हैं हल्का सा। लेकिन ये सीख है, आगे वाले वर्कआउट सेशन में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी गलती इंजरी को हमेशा बुलावा देती है। क्योंकि हमें पता लग गया था 95 किलो पे ही कि वेट कंधे पे ही भारी फील हो रहा है, तो हमें मैक्स नहीं जाना चाहिए था। ये एक्सरसाइज सच में ही बहुत खतरनाक होती है उसके लिए। तो अभी हम कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन। कुछ इतने अच्छे ट्रेनिंग डेज और कुछ ऐसे डेज होते हैं, लेकिन भगवान जी का नाम लेके
अब हम करेंगे सिंगल लेग ट्राई। 1 2, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लोअर बैक से होता है। आग लगने वाला है। कुछ वक्त पहले ना, जैसे हम मंडे को जस्ट करते थे, उसको हमने स्विच करके मंडे को हमने क्या कर दिया था, मंडे को हम कई बार लेग्स कर ले रहे थे पहले, क्योंकि ये हमारे साथ पहले भी इंसिडेंट हो सकते हैं, केसेस हुए हैं कि आफ्टर हैवी लेग सेशन, मतलब करने से पहले, आफ्टर हैवी डेडलिफ्ट सेशन करने के बाद हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं कि हमारे नेक्स्ट डे लेग्स में हम अपना मैक्स नहीं दे पाए हैं ड्यू टू फैटिगनेस बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टायर्ड होने की वजह से बोल सकता है। तो हम कई बार से मंडे को जस्ट भी कर लेते थे, ट्यूसडे को लेग्स पहले कर लेते थे, प्रायोरिटी वाइज रहता था। लेकिन इस बार हमने 1 रैप मैक्स मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 महीने के बाद ही लिया होगा, जिस वजह से ये चीज़ हुई है। सच में इतनी मिस्टेक इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी हो जाता है, क्या कहना, इंसान है, होते रहते हैं। सो फ़ोन में भी मेरे ख्याल से 5% के आसपास बैटरी बची है। तो अभी इसी एक्सरसाइज में हम खुद को पुश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज ना हम अभी लेग प्रेस कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी लोअर बैक पे स्ट्रेस आता है, स्क्वाट्स में भी आता है, और लेग कर्ल में भी हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का था। लेकिन ये वाला हो गया है, तो इसमें 5 सेट ही लगा लेते हैं। 1 2 3 4 सबसे हार्ड काफी सुपर होता है जब इधर रोकने पड़ते हैं। 10 11 बर्निंग सेंसेशन 1 लेफ्ट के रेस्ट बहुत 1 2 3 4 5 6
सो फ़िलहाल हमारा ये वाला फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, पता नहीं कितनी वीडियो उसमें शूट हुई थी। तो अभी दूसरों वाले फ़ोन से अभी हम शूट कर रहे हैं। बढ़िया सेट हो गया, फेलियर तक कर लिया फैमिली, और वक्त भी 6 के नियरली हो रहा है। फ़ोनों में भरपूर बैटरी है। सो अभी हम आज की अपनी लास्ट एक्सरसाइज काफ रेसेस करेंगे, काफ मसल्स के लिए। ये एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा शीर्षासन की तरह भी है, थोड़ा थोड़ा है भी। तो इंजॉय। अब वर्कआउट डन हो चुका है, अब शीर्षासन की तरह।
तो आसनों में हम फ़िलहाल यही करते हैं और अभी हम पद्मासन लगाने की कोशिश करेंगे और उसी में हम अपना प्राणायाम करेंगे फैमिली। सो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शायद 7-8 मिनट के तकरीबन वक्त लगता है। सो अभी हमारी सबसे पहले कपालभाति हमने करा, 200 रेप्स करे। अभी हम अपना जो नेक्स्ट है भस्त्रिका करेंगे 3 राउंड 15-15 के।
अब हम अगला जो प्राणायाम करेंगे वो स्पेशली हम सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं उसे। एक नाक से ही सांस लेंगे और उसी नाक से छोड़ेंगे फैमिली। और प्राणायाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। और एक ऊर्जा अंदर की जो होती है उसको मतलब महसूस करवाती है। और एक्सरसाइज करने के बाद जैसे शरीर थकता है, प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा बनती है, ऊर्जा पैदा होती है। तो पूरा वर्कआउट करने के बाद आसन और प्राणायाम हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट करेंगे 5-5 बारी एक ही नाक से सांस लेंगे, उसी से छोड़ेंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम हम करेंगे जिसका नाम है उज्जयी। इसमें जब सांस लेंगे तो गले से रगड़ लगाएंगे सामने। और ये हमारा आखिरी प्राणायाम भी है। इसके बाद हम ओम का उच्चारण कर दिन करेंगे।
उज्जयी प्राणायाम सुनने में और देखने में बहुत भयंकर सा लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे कहा जाता है कि इससे गले तक का जो भी कैंसर होता है वो भी सही हो जाता है, और सर्दियों के लिए और यूं भी ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आपके वोकल कॉर्ड में रगड़ लगती है तो इससे जो ऐसा होता है ना, इसको सर्दी में आपका गला, तो उन चीज़ों से पर्सनली मुझे रिलीफ मिला है। बाकी सब तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस चीज़ में। तो अब हम अगला और आखिरी करेंगे ओम का उच्चारण, और फिर कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा फैमिली इश्यूज़ के लिए। तो अभी ओम के उच्चारण के लिए सबसे पहले हम आम पोजीशन में जाएंगे, पद्मासन से हट के। अभी हम 2 मिनट का शवासन करेंगे। अच्छा रहता है वर्कआउट के एंड में। तो हम 2 मिनट के लिए शब बनने वाले हैं फैमिली। शब बोले तो गए हो। बिल्कुल रिलैक्स। खांसी आ गई, शवासन से खांसी डायरेक्ट। सो वर्कआउट हो चुका है डन, और दूसरे फ़ोन में क्या टाइम देखना तो बंद ही हो चुका है। पीछे रात माता रानी जी का मंदिर, और जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये 5 साल का वर्कआउट करने के बाद ये एक्सपीरियंस आया है कि देखिए, आप वर्कआउट करके शरीर को बाहर से कितना भी मजबूत बना सकते हो, लेकिन आपको जब तक आपका और हमारा अंदर जो है मजबूत नहीं बनेगा, मन हमें हरा देगा बार बार ही, इंद्रियां हम पे कब्जा कर लेंगी। तो बाहर से शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए कसरत बहुत ज़रूरी है, और अंदर से आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने के लिए नाम जप, प्राणायाम और आसन ये हेल्प करते हैं। शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी कसरत करके, एक्सरसाइज करके,
और हमारी इंटरनल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो पावर है वो भगवान जी का नाम जप, सही से चलना और प्राणायाम और आसनों के थ्रू बेहतर बनती है। तो जब शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम मजबूत बन जाते हैं तो हम बलवान और ताकतवर बन जाते हैं। क्योंकि बाहर से तो सभी ताकतवर बन जाते हैं, चाहे सही तरीके से बने गलत से, लेकिन अंदर मन पे विजय हासिल करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी हैं और वन डे एब्सोल्युटली सब जीतेंगे। सो आई विश आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कसरत ज़रूर करें। आसन प्राणायाम शुरू में मैं नहीं करता था, यही चीज़ सीखी है कि जितना वर्कआउट ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। जैसे खाना चाहे आप कितना भी अच्छा बना लो, अगर आखिरी में नमक नहीं डालोगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो उसी तरह से आसन और प्राणायाम काम करते हैं आपके जीवन, आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। और आई प्रॉमिस कि ये एक वरदान की तरह काम करेगा आपकी लाइफ को अच्छा, बेहतर, एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। और ना बाहर से ना अंदर से, सब एक ही चीज़ रहेगी, भगवान जी का विश्वास है। और जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भगवान जी। हर हर महादेव।